हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बर्कन टाइम का। बर्कन टाइम की हमारी नवी वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम बारी बारी से कार्य करने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों एक एक दिन काम करते रहें तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, ए काम को आरंभ कर रहा है और ए काम को कर सकता है 9 दिन में, बी काम को कर सकता है 12 दिन में। अगर इस हिसाब से हम निकालें तो हमारा टोटल काम कितना आएगा, 36 यूनिट। काम 36 यूनिट है और ए उसे करने में कितने दिन लगा रहा है, 9 दिन लगा रहा है। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 यूनिट करता होगा, और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता होगा। मगर यहाँ पर काम सीक्वेंस में हो रहा है, एक दिन ए कर रहा है, अगले दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। तो यदि मैं दोनों के एक ही दिन का काम जोड़ लूँ तो 2 दिन का मेरे पास काम निकल आएगा, और इसी तरह के 2-2 दिन के सारे जोड़े बनेंगे। तो भाई हम देखते हैं 2 दिन का काम कितना हो जाएगा। 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम क्या होगा भाई, एक दिन का ए का काम, दूसरे दिन का बी का काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 7। एक दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा। काम है कितना, काम है आपके पास 36 यूनिट। तो अगर 36 यूनिट काम है और 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, भाई कितना हो गया, 5। तो 7 पंजी 35, यानी 35 काम पूरा हो गया। शेष काम कितना रह गया ये, लेकिन ये 5 यूनिट आपकी निकली, वो क्या है, देखो 2 दिन को दर्शा रही है, क्योंकि 2 दिन का काम कितना है, 7 है। तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो जो मेरी 5 यूनिट निकली, इसका मतलब ये दिखाएंगे आपके लिए क्या, 10 दिन। क्यों, क्योंकि एक जो हमने पेयर बनाया, एक चक्र बनाया, वो कितने दिनों का है, 2 दिन का। कितने चक्र बने आपके, 5 चक्र बने, तो 5 चक्र का मतलब हुआ 10 दिन। कितना हुआ, 10 दिन। देखिए काम बचा कितना है, 1 यूनिट काम बचा है। अगले दिन काम कौन करेगा भाई, 10वें दिन के बाद 11वें दिन काम करेगा, तो कौन करेगा, ए करेगा। तो एक दिन में काम कितना करता है, 4। बचा हुआ काम कितना है, 1। तो काम कितने समय में हो जाएगा, 1/4 समय में हो जाएगा। यानी 10 सही 1/4 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 10 सही 1/4 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2 दिन का चक्र बनेगा, 3 व्यक्ति हैं तो 3 दिन का चक्र बनेगा। क्यों, क्योंकि वही 3 दिन बाद फिर से काम रिपीट हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, बारी बारी से काम कर रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य करने में कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए आपका काम कर रहा है 16 दिन में, बी काम कर रहा है 12 दिन में। टोटल काम निकालें तो काम कितना हुआ, 48। टोटल काम कितना हुआ, 48। तो टोटल काम 48 है, ये 16 दिन लगा रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 3। ये 12 दिन लगा रहा है तो इस दिन में काम करता है 4। तो यहाँ 2 व्यक्ति हैं तो हम क्या बनाएंगे, 2 दिन का चक्र बनाएंगे। तो 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हुआ आपका, यहाँ भी 7 यूनिट होगा। तो 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। चक्र कितने दिन का है, 2 दिन का, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 7। टोटल काम कितना है, 48 है। टोटल काम कितना है, 48 है। 7 से भाग करोगे तो 7 छंग 42। कितने चक्र हो गए आपके, 6 चक्र हुए। एक चक्र में कितने दिन है, 2। तो यानी ये हुए आपके 12 दिन। कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। अब आप देखिए काम कितना बचा है, 6 यूनिट बचा हुआ है काम। अब 6 यूनिट काम बचा हुआ है तो 12 के बाद 13वें दिन काम कौन करेगा भाई, ए काम करेगा। तो ए अगर 13वें दिन काम कर रहा है तो कितना काम कर पाएगा, 3 ही काम तो कर पाएगा। तो 6 में से 3 काम तो इसने कर दिया। अब कितना काम बचा आपके पास, फिर भी 3 काम बचा है। यहाँ दिन कितने हो गए, 1 दिन और बढ़ गया, तो दिन कितने हो गए आपके पास, 13। अब जो 3 काम बचा है, अब दिन कौन सा होगा, 14वां दिन। 14वें दिन काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो बी को समय कितना लगेगा, 3/4। भाई 4 काम होता है एक दिन में, 3 ही काम करना है। तो 13 सही 3/4 दिन में आपका काम क्या है, पूरा हो जाएगा। कितना समय में हो जाएगा, 13 सही 3/4 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा।
तो पृष्ठ संख्या 2 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राम श्याम मोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, तो एक दिन ये करेगा, दूसरे दिन बी करेगा और तीसरे दिन सी करेगा। तो यहाँ चक्र कितने दिन का बनेगा, यहाँ 3 दिन का चक्र बनेगा। राम, श्याम और मोहन। राम कर सकता है काम को 20 दिन में, श्याम कर सकता है उसे 25 दिन में और मोहन कर सकता है उसे 30 दिन में। अगर टोटल काम मैं निकालूँ तो टोटल काम आपका कितना आएगा, 300 यूनिट आएगा। लासा निकाल लीजिए, तीनों लासा कितना होगा, 300। अब 300 काम है, राम उसे 20 दिन में करता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 15 यूनिट। बी उसे 25 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करता होगा, 12 यूनिट। और सी 30 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 यूनिट। अब देखो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, यही क्रम तो चलता रहेगा। तो 3 दिन बाद व्यक्ति रिपीट होगा, यानी जो चक्र बनेगा आपका कितना बनेगा, 3 दिन का। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन का काम। 3 दिन का आपका काम कितना हुआ, 5, 2, 7, तो कितना हुआ, 37 यूनिट। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 37 यूनिट हो जाएगा। और 37 यूनिट में क्या है भाई, ए के 15, बी के 12 और सी के 10 यूनिट जुड़े हुए हैं। तो 3 दिन में काम हुआ 37। टोटल काम कितना है आपका, 300 है। टोटल काम है हमारा 300। तो भाई 3 दिन का चक्र है, 37 से हम डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। 8 सत्ते 56 के 6, हासिल कितना हुआ आपका 5। 8 3 24 5 29। 296 काम हो जाएगा कितने चक्रों में, 8 चक्रों में। काम कितना बचा, 4 यूनिट काम बचा। 8 चक्र, एक चक्र में दिन कितने हैं, 3। तो भाई 8 3 24 दिन, कितने दिन हो गए, 24 दिन तो हो गए ये 8 चक्रों के। अब बचा हुआ काम कितना है, 4। अब 4 यानी 24 दिन के बाद 25वें दिन काम कौन करेगा, राम करेगा। राम एक दिन में कितना काम करता है, 15 यूनिट। करना उसे कितना है, 4 यूनिट। तो समय कितना लगेगा, 4/15। तो आपका टोटल समय कितना हो गया, 24 सही 4/15 दिन। कितने दिन लगेंगे, 24 सही 4/15 दिन लगेंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जिसमें बारी बारी से आपको काम करवाया जा रहा हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ए काम को कर सकता है 30 दिन में, बी काम को कर सकता है 20 दिन में और सी काम को कर सकता है 10 दिन में। टोटल काम आप निकालें तो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। भाई ए 30 दिन लगाता है, यानी एक दिन में 2 यूनिट करता होगा। बी 20 दिन लगाता है, यानी एक दिन में 3 यूनिट करता होगा। और सी 10 दिन लगाता है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता होगा। अब कहा गया है ये कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन काम नहीं हो रहा। क्या कर रहा है कि ए को एक दिन, यानी जब पहले दिन ये काम करता है तो उसे बी का सहयोग मिल जाता है। जब दूसरे दिन ये काम करता है तो किसका सहयोग मिल जाता है, सी का। फिर तीसरे दिन काम करता है तो बी का सहयोग और फिर चौथे दिन सी का सहयोग, यानी दोनों के साथ एक एक दिन काम करता है। तो यानी अगर पहले दिन काम करेगा तो कितने यूनिट काम होगा भाई, अब एक को बी का सहयोग मिल रहा है तो ये भी दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी 5 यूनिट काम हो जाएगा। कौन से दिन, पहले दिन। और दूसरे दिन की बात की जाए तो इन दोनों का सहयोग मिल रहा है, यानी एक के साथ में कौन है, सी। तो कितना, 8 यूनिट। यानी पहले दिन में काम हुआ 1 यूनिट, दूसरे दिन में काम कितना हुआ, 8 यूनिट। तो यानी 2 दिन का काम कितना हो गया आपका, 13 यूनिट। 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन का आपका काम हो गया 13 यूनिट। कितने यूनिट हो गया, 13 यूनिट। काम कितना है, 60 है। काम कितना है, 60। अब काम 60 है तो भाई 60 को डिवाइड कर दीजिए। भाई 60 को आप डिवाइड करेंगे कितने से, 13 से। तो 13 चौके कितना हुआ, 52। 13 चौक 52 हो गया, यानी 4 चक्र बने, 2-2 दिन के 4 चक्र, यानी कि दिनों की संख्या कितनी हो गई, 8 दिन। अब देखो काम कितना बचा है, 8 यूनिट। काम कितना बचा है, 8। अब
8 दिन के बाद यानी 9वें दिन जब काम होगा तो कौन करेगा, ए के साथ कौन करेगा, बी करेगा। तो ए बी दोनों करेंगे तो 9वें दिन काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो 8 में से 5 यूनिट काम तो आपका कौन सा दिन हो गया, 9वें दिन। अब 5 यूनिट काम होने के बाद काम कितना बचा, 3। अभी 3 काम बचा, फिर कौन करेगा, फिर ए और सी मिलकर करेंगे। ए और सी मिलकर जब 10वें दिन काम करेंगे तो भाई काम कितना करेंगे दोनों, 8 यूनिट। काम है कितना, 3 यूनिट। तो समय कितना लग जाएगा, 3/8। यानी कि टोटल समय हो गया 8 और 1 9। 9 दिन तो ये पूरे हुए। बाकी 10वें दिन का काम है वो कितना है, 3 काम। टोटल काम 10वें दिन कितना होता है, 8। तो 9 सही 3/8 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। कितने समय पूरा हो जाएगा, 9 सही 3/8 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। यानी पहले दिन भी अकेले करेगा, दूसरे दिन भी अकेले करेगा, फिर उसके बाद जब तीसरा दिन होगा तो बी और सी दोनों उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। फिर चौथे दिन ए अकेले करेगा, 5वें दिन अकेले करेगा, छठे दिन फिर क्या है, बी और सी उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। तो देखिए ए काम को कर सकता है 20 दिन में, बी काम को कर सकता है 30 दिन में और सी काम को कर सकता है 60 दिन में। टोटल काम निकाले तो कितना हुआ, 60 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट और सी एक दिन में 1 यूनिट। ठीक है। अब कहा गया है कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन भी ए काम करता है, मगर तीसरे दिन ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी मगर 3 दिन का काम निकालो, कितने दिन का, 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। तो 3 दिन का, क्योंकि तीसरे दिन बी आ रहा है। देखो पहले दिन ए करेगा तो 3 यूनिट ही होगा, दूसरे दिन भी ए करेगा तो 3 यूनिट ही होगा। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि ए के साथ में तीनों लोग हो गए, मतलब बी और सी भी आ गए। तो तीसरे दिन काम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट। यानी 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। कितने यूनिट काम होगा, 12। क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन केवल ए काम कर रहा है, तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं। तो जब 3 दिन का चक्र बन रहा है तो 3 दिन में काम कितना हो रहा है, 12 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम कितना है, 60 है। चक्र कितने का, 3 दिन का। 3 दिन का काम कितना है, 12। तो 12 पंजे 60। कितने चक्र बने, 5। एक चक्र में दिन कितने हैं, 3। तो 3 से गुणा कर दीजिए, समय कितना हो गया, 15 दिन। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन भी ए कर रहा है, मगर तीसरे दिन ए की मदद कौन कर रहा है, बी और सी दोनों कर रहे हैं। तो तीसरे दिन का काम कितना होगा, 6। इसी के बाद आगे चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन। तो एक चक्र चलता रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न जो बारी बारी से होते हैं आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है। यानी बी केवल आधा दिन ही काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए हम टोटल काम निकाल लेते हैं। भाई टोटल काम कितना हो जाएगा, 60। टोटल काम 60 है। तो ए और बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया। और ए के एक दिन का काम कितना हो गया, 3। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है। तो इसका मतलब ए और बी कर रहे हैं 5 काम, ए कर रहा है 3 काम। तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 ही तो करता होगा। तभी तो भाई ए और बी मिलकर 5 होंगे। अब कहा गया है कि ये काम जो 60 है, अगर बी केवल आधा दिन काम करे, यानी बी पूरे दिन में कितना काम करता है, 2, तो आधे दिन में बी कितना काम करेगा, 1। कहा गया है कि ए और बी का आधा दिन, यानी ए और बी का कितना, आधा। ये लोग जब काम करें, अब बी आधा दिन काम करें तो काम कितना होगा भाई, ए का टोटल काम है 3, बी का आधा काम कितना हुआ, 1। यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अब दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों एक ही दिन काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 60 है। एक दिन में दोनों काम कितना करते हैं, 4। समय कितना लगेगा, 15 चौके 60 दिन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 दिन।